एक दिन एक टूरिस्ट गाइड बनने की ख्वाहिश रखने वाला युवक जंगल की सैर पर निकलता है। उसका सपना था कि वो एक बेहतरीन गाइड बने और अपने काम में निपुणता हासिल करे ताकि पर्यटकों को जंगल की अद्भुत जगहों का अनुभव करा सके। इसी उद्देश्य से वो जंगल में प्रवेश करता है। जैसे ही वो जंगल में कदम रखता है, उसकी नजर तालाब के किनारे बैठी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो आकर्षण से भर उठता है और उसके पास जाकर पूछता है, इस तालाब का नाम क्या है? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, तालाब का नाम जानकर क्या करोगे? पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरे नाम में दिलचस्पी है या तालाब के नाम में? लड़का थोड़ा झेम जाता है और जल्दी से जवाब देता है, मुझे माफ कीजिए, पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। लड़की हंसते हुए कहती है, नागताल। लड़का हैरानी से पूछता है, ये कैसा नाम है? लड़की खिलखिलाकर कहती है, ये तालाब का नाम है। मेरा नाम रेशमा है। और आपका? लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम राधे है। रेशमा उसकी ओर देखकर कहती है, अच्छा नाम है, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राधे जवाब देता है, मैं एक टूरिस्ट गाइड बनने की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए इस जंगल को अच्छी तरह से समझने आया हूँ ताकि आगे चलकर मैं पर्यटकों को यहाँ घुमा सकूं। रेशमा उत्सुकता से कहती है, अच्छा तो चलो मैं तुम्हें इस जंगल की कुछ खास जगह दिखाती हूँ। राधे खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ता है। रास्ते में वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेशमा बताती है, मैं यहाँ तालाब से जल लेने आई हूँ। हमारे पूर्वजों का मानना है कि जो इस तालाब के जल को सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाता है, उसके सपने सच हो जाते हैं। राधे उत्साहित होकर कहता है, तो तुम अपने किसी सपने को पूरा करने के लिए जल लेने आए हो? रेशमा मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है और फिर कहती है, अब आओ मैं तुम्हें फूलों की घाटी दिखाती हूँ। दोनों थोड़ी देर बाद फूलों की घाटी में पहुँचते हैं। वहाँ का नजारा बेहद मनमोहक था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और उनकी खुशबू पूरे वातावरण को महकाए हुए थी। राधे उत्साहित होकर कहता है, चलो थोड़ा अंदर तक चलते हैं, लेकिन रेशमा घबराते हुए मना कर देती है, नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये घाटी खतरनाक है। यहाँ के फूलों की खुशबू इतनी तीव्र होती है कि कोई भी व्यक्ति नशे में खो जाता है। कई लोग यहाँ आए लेकिन बेहोश होकर गिर पड़े। राधे बेपरवाह होकर कहता है, अरे ये सब सिर्फ कहानियां हैं, मैं संभाल लूंगा, चलो डरने की कोई जरूरत नहीं है। रेशमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक न सुनते हुए उसे अपने साथ घाटी के भीतर ले जाता है। जैसे ही वे घाटी में प्रवेश करते हैं, फूलों की गंध का असर उन पर होने लगता है। धीरे धीरे उनकी आंखें भारी होने लगती है। कुछ ही पलों में वे एक दूसरे को देखते हुए बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कई घंटों बाद रेशमा को थोड़ा होश आता है। वो घबराई हुई इधर उधर देखती है और समझ जाती है कि फूलों की गंध ने उन दोनों पर असर कर दिया है। जल्दी से वो अपना तालाब का जल निकालती है और राधे को पिला देती है, फिर खुद भी पी लेती है। थोड़ी देर में राधे को भी होश आ जाता है। रेशमा घबराई हुई राधे का हाथ पकड़कर उसे अपने घर की ओर ले चलती है। राधे अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि उसने पहली बार उन फूलों की तीव्र खुशबू का असर महसूस किया था। इस घटना के बाद राधे को समझ आ जाता है कि जंगल में हर चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं रेशमा और राधे की ये मुलाकात एक नई दोस्ती और शायद एक अनकहे प्रेम की शुरुआत बन चुकी थी।